हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपका जो साइंस का पेपर है बहुत अच्छे से गया होगा, बहुत अच्छा बीता होगा, बहुत अच्छा पेपर रहा होगा और आपने सब कुछ बहुत अच्छे से लिखा होगा और किया होगा। आज इस वीडियो में हम बात कर लेंगे कि आपके जो वस्तुनिष्ठ हैं वो किस प्रकार के थे और किस वस्तुनिष्ठ का क्या आंसर है। यानी यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपको वस्तुनिष्ठ के सारे आंसर बताने वाला हूँ, तो आप जल्दी से अपना पेपर ले लें, उस पर चेक कर लें कि आपके कौन कौन से वस्तुनिष्ठ सही हुए हैं और कितने वस्तुनिष्ठ आपके सही हो रहे हैं। तो ये पेपर है आपका, है ना? ठीक है, सेट बी मेरे पास है, तो सेट बी है मेरे पास। आपके पास हो सकता है सेट सी हो, बी हो, डी हो, दूसरा कोई सा भी सेट हो सकता है। तो आप अच्छे से मिला लें कि आपका कौन सा आंसर सही हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूं। पहले विकल्प की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, वोल्ट, वाट, ओम और एम्पियर। तो जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। दूसरा देख लेते हैं हम। दूसरा क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली जो युक्ति होती है वो कौन होती है, मोटर होती है। कौन होता है, मोटर। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो स वाला ऑप्शन है, इसमें स वाला ऑप्शन है आपका मोटर। ठीक है, अगला तीसरा देख लेते हैं हम। एक पारितंत्र में मानव है, तो एक पारितंत्र में मानव क्या होता है, सर्वाहारी होता है। मानव क्या होता है, सर्वाहारी। तो तीसरे का आंसर क्या बनेगा, सर्वाहारी। चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या है, चौथा आपका एक कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि उसमें उष्मा उत्सर्जित होती है जब चूने में पानी मिलाया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया की जाती है, तो ये हो जाएगी आपकी उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अगला पांचवा देख लेते हैं हम। पांचवा क्या है आपका, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो धातु द्वारा कौन कौन से गुण प्रदर्शित किया जाए, वो धातुएं जो है विद्युत की चालक होती हैं, उनमें तन्यता का गुण होता है, उनमें आघातवर्तिनियां होती है। तो ये तीनों चीजें तो इसमें हैं, तो यानी ये गुण तो धातु में पाए जाते हैं। तो कौन सा नहीं पाया जाता, तो भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता। तो पांचवे का आंसर स वाला जो आपका भंगुरता वो बनेगा। तो पांचवे का आंसर क्या रहेगा आपका, भंगुरता। क्या रहेगा, भंगुरता। चलिए आगे बढ़ते हैं और छठे का आंसर देख लेते हैं हम। छठा क्या आपका, श्वसन की प्रक्रिया है ना। तो श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो उपचयन है, अपचयन है, उत्सर्जन है या अवशोषण है। तो कौन सी प्रक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है ना, या अपचयन प्रक्रिया है, अपचयन। ठीक है, अपचयन प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं, सातवां देख लेते हैं। अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है। तो अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है, द्विखंडन द्वारा। ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपका द्विखंडन। ठीक है, आठवां देख लेते हैं, फटाफट मैं बता रहा हूं आपको। समतल दर्पण की फोकस दूरी है, तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, तो यहां पे आपका हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत। तो आपके आठवें का आंसर द वाला अनंत बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इसको मैं फटाफट से रफ कर देता हूं। रिक्तिस्थान में चलते हैं हम, रिक्तिस्थान देख लेते हैं फटाफट से। चलिए रिक्तिस्थान देख लेते हैं। पहले रिक्तिस्थान की हम बात कर ले हैं। नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र हैं। तो नर संतान के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, तो वाय गुणसूत्र, है ना। कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, वाय गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। वस्तुओं को हम रिक्तिस्थान की उपस्थिति में देख सकते हैं। तो वस्तु को सब जानते हैं आप, सब नॉर्मल सी बात है, वस्तुओं को प्रकाश की उपस्थिति में देखा जा सकता है। तो इसमें क्या आएगा आपका, प्रकाश। अगला चलते हैं, प्रिज्म द्वारा रिक्तिस्थान रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तो बैंगनी रंग का। किसका होता है, बैंगनी रंग का, बैंगनी रंग। ठीक है, बैंगनी रंग। अगला, सिरके में अम्ल उपस्थित होता है। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो एसिटिक अम्ल। कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। आगे बात कर लेते हैं, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के समांगी मिश्रण को रिक्तिस्थान कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, तो मिश्र धातु कहते हैं, मिश्रांतु कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका मिश्र धातु। ठीक है, आई होप आप यही लिख के आए होंगे, है ना, जो मैं बता रहा हूँ यही आप लिख के आए होंगे। तो जल्दी जल्दी आप मिला लें।
अगला, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण कहाँ से होता है? टेस्टोस्टेरोन है ना, छठे का बात कर रहा हूँ मैं। तो कहाँ से होता है? वृषण से। कहाँ से होता है? वृषण से। ठीक है, मानव जनन जो ये है उसमें वृषण से होता है। ठीक है, मानव जनन में वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण होता है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक पुष्प परागण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होता है ना, यदि एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो ये प्रक्रिया कहलाती है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? पर परागण। क्या कहलाती है आपकी? पर परागण कहलाते हैं। चलिए, इस प्रकार से आपके ये जो रिक्त स्थान है खत्म हो जाते हैं। आई होप आपने सभी ने यही लिखा होगा और आप अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे इस वीडियो को। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है। एक लाइक हमारे लिए भी मोटिवेशन का काम करता है, तो एक लाइक ज़रूर कर दें आप। आगे बढ़ते हैं हम सही जोड़ी में, है ना। सही जोड़ी देख लेते हैं। तीसरे नंबर पे आपकी सही जोड़ी है। तो सही जोड़ी में पहला आंसर मैं बता रहा हूँ आपको, सरल रेखी पथ है। तो सरल रेखी पथ क्या हो जाएगा? इसमें आपका प्रकाश किरण। क्या हो जाएगा? प्रकाश किरण। प्रकाश किरण। अगला देख लेते हैं हम दूसरा में क्या है? विभवांतर। तो विभवांतर को काय में नापा जाता है? तो आप सबको पता है वोल्ट में नापा जाता है सर, तो इसका हो जाएगा वोल्ट। अगला, प्रबल अम्ल क्या है? प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल आप लोगों ने पढ़ा है HCl। क्या है? HCl। ठीक है, प्रबल अम्ल क्या है आपका? HCl। उसके बाद आगे चलते हैं धातु। तो धातु का एक गुण अभी उधर भी देखा आप लोगों ने। धातु क्या होती है? सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक होती है। तो जो आपका चौथा है उसका आंसर क्या बने जाएगा? आपका सुचालक, है ना। धातु क्या होती है? सुचालक होती है। ठीक है, अब पांचवा हम देख लेते हैं। पांचवा देखेंगे हम। पांचवा क्या है आपका? जाइलम। जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है। क्या करता है? जल का परिवहन करता है। जल का परिवहन। ठीक है, जल का परिवहन करता है। अगला आपका मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? तो सर पीयूष ग्रंथि है, हम जानते हैं सर, है ना। तो कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि, है ना। तो पीयूष ग्रंथि हो जाएगी आपकी। मादा हार्मोन से, मादा हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है? नर हार्मोन। तो मादा हार्मोन कौन है? एस्ट्रोजन। कौन सा है? एस्ट्रोजन। कौन सा है? एस्ट्रोजन है। मेंडल ने कौन से नियम दिए थे? आनुवांशिकता के नियम दिए थे। तो आठवां क्या हो जाएगा आपका? आनुवांशिकता। आनुवांशिकता के नियम या आनुवांशिकी के नियम। तो इस प्रकार से आपके सही जोड़ी ये भी आपकी सही रही होगी। अब चलते हम एक वाक्य एक उत्तर में। चलिए, अब एक वाक्य एक उत्तर देख लेते हैं हम। तो क्या है इसमें? भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? माँ के रुधिर से। कहाँ से मिलता है? माँ के रुधिर से, यानी माँ के खून से भ्रूण को या उसके बच्चे को पोषण मिलता है। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर और उसकी क्षमता कितनी होती है? तो लेंस की फोकस दूरी और क्षमता वाला जो फॉर्मूला क्या होता है? पावर बटे फोकस दूरी, 1 बटे फोकस दूरी। पावर बराबर 1 बटे फोकस दूरी मीटर में होती है। ठीक है, तो P बराबर 1/1। तो P बराबर 1 का 1 में डिवाइड करेंगे, आप सभी जानते हैं गणित आपका बहुत अच्छा होगा। तो 1 का 1 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1। क्षमता को काय में नापा जाता है? डायऑप्टर में। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा आपका? 1 डायऑप्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। क्या कारण है कि खतरे के सिग्नल या संकेत लाल रंग का होता है? लाल रंग क्या होता है? उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होती है, तो वो बहुत लंबी दूरी से चला जाता है या बहुत दूर से दिख जाता है, इसलिए लाल रंग जो है खतरे के सिग्नल के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? उसकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती हैं और प्रकीर्णन कम होता है। ठीक है, दोनों चीज आप लिख सकते हैं। तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती हैं। आई होप आपने भी यही लिखा होगा। आगे बढ़ते हैं। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्व शक्ति की बात करूं तो कितने होते हैं? 746 वाट। कितने होते हैं? 746 वाट होते हैं। ठीक है, ये किसका आंसर है? आपके
चौथे का आंसर है। पांचवा देख लेते हैं अब। पांचवे में देखें हम, पांचवा, विद्युत परिपथ में लघु पतन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति कौन सी है? अतिभारण यानी शॉर्ट सर्किट, यानी वायर का जल जाना या किसी उपकरण का खराब हो जाना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? फ्यूज तार का, ताकि कभी मान लो शॉर्ट सर्किट हो तो फ्यूज तार जल जाए। या अब वर्तमान समय में हम देखें तो एमसीबी का भी उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? एमसीबी का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता उन्हें कहते हैं। तो क्या कहते हैं उन्हें? आयनन अभिक्रिया। आयनन अभिक्रिया क्या कहते हैं? आयनन अभिक्रिया कहते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत होता है? यानी कौन सा अंग है? ये देखिए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और प्रमस्तिष्क। तो ये जो प्रमस्तिष्क होता है पीछे वाला, ये इसके लिए मुख्य अंग होता है। ठीक है, तो ये इस लास्ट का आंसर आपका जो वो बनेगा प्रमस्तिष्क। क्या बनेगा? प्रमस्तिष्क। ठीक है, तो प्रमस्तिष्क जो होता है वो सोचने, सूंघने और इसके लिए उत्तरदायी होता है। आई होप आपके जो हैं सारे वस्तुनिष्ठ सही हुए होंगे। आपको क्या करना है? वीडियो को यदि लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, और कमेंट में आंसर करना है कि आपके जो विकल्प हैं उसमें आप कितना स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, ज़रूर कमेंट ज़रूर करें, ज़रूर बताएं कि आपके कितने जो हैं विकल्प सही हो रहे हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।